इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही जंग अब उस मुकाम पर आ तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ किस तरीके से वर्ल्ड वार 3 होने जा रहा है। दोस्तों, आज की ताज़ा खबर। तो आज किस तरीके से अभी 7 अक्टूबर को किस तरीके से हमास के आतंकवादियों ने इजराइल के ऊपर हमला किया था। तो दोस्तों, उसका काउंटर अटैक आज बहुत ही भयानक देखने को मिल रहा है। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही जंग अब उस मुकाम पर आ गई है जहां हमें सिर्फ और सिर्फ विनाश देखने को मिल रहा है। दोनों तरफ से अब तक 4500 से ऊपर लोग काल के गाल में समा चुके हैं। जैसे हालात दोनों ही देशों के बीच हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि यह आंकड़ा भविष्य में और बढ़ेगा। हालात कैसे हैं, इसका अंदाजा गाजा के एक अस्पताल में हुए हमले को देखकर लगाया जा सकता है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि अब तक इस हमले में 500 के आसपास लोग मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। हमास ने इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि अस्पताल पर हुए इस हवाई हमले से इजराइल ने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि ये हरकत और किसी की नहीं बल्कि इस्लामिक जिहाद की है। इजराइल ने तर्क दिए हैं कि इस्लामिक जिहाद के ही रॉकेट से गाजा का अस्पताल राख के ढेर में तब्दील हुआ है। हमले के बाद जिस तरह इजराइल ने खुद को बेकसूर बताया है, साफ है कि इसका असर हमास पर पड़ेगा। कह सकते हैं कि इस्लामिक जिहाद द्वारा कराए गए इस हमले के जरिए इजराइल ने हमास को बेनकाब कर दिया है। अस्पताल में हुई रॉकेट स्ट्राइक के तमाम मुस्लिम मुल्कों से चौतरफा आलोचना झेल रही इजराइल की सेना ने कहा कि वो सबूत जारी करेगी, जिसमें ड्रोन फुटेज और एक इंटरसेप्ट की बातचीत शामिल है। सेना का ये भी कहना है कि इस साक्ष्य के बाद ये साबित हो जाएगा कि गाजा के अस्पताल में घातक विस्फोट के पीछे इजराइल नहीं बल्कि इस्लामिक जिहाद के आतंकी हैं। आईडीएफ के प्रवक्ता रियल एडमिरल डेनियल हगारी ने कहा कि हम इसकी जांच कर रहे हैं क्योंकि कोई हमें इस हमले के संदर्भ में बेमतलब में बदनाम कर रहा है। वहीं हमास द्वारा किए जा रहे दावे पर उन्होंने साफ कहा कि दावे को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करना फिलहाल संभव नहीं है। आपको बता दें कि गाजा स्थित अल अहली अस्पताल पर इजराइल की तरफ से बड़ी जवाबी कार्रवाई हुई है। हमला कितना खतरनाक था, इसका अंदाजा तस्वीरों और वीडियोस को देखकर लगाया जा सकता है, जो मौजूदा वक्त में इंटरनेट पर वायरल है। इन्हें देखें तो पता चलता है कि गाजा पट्टी से हमास के खात्मे के नाम पर जो एक्शन इजराइल की तरफ से लिया गया, उसका खामियाजा गाजा पट्टी पर रहने वाले आम लोग, विशेषकर बच्चों को भुगतना पड़ा है। ट्विटर, फेसबुक समेत तमाम प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी तस्वीरों की बाढ़ आई है जिनमें छोटे मासूम बच्चों के शव खून से लथपथ इधर उधर पड़े हैं। गाजा से आ रही इन खौफनाक तस्वीरों ने तमाम मुस्लिम मुल्कों को एकजुट कर दिया है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और मांग की जा रही है कि फौरन ही इजराइल को इस नरसंहार को बंद कर देना चाहिए। आपको बता दें कि फिलिस्तीन में जो भी हो रहा है उसका जिम्मेदार हमास है। इजराइल फिलिस्तीन गतिरोध को समझने वाले तमाम जानकारों ने हमलों के बाद इस बात को भी स्वीकार किया कि अधिकारों की लड़ाई के नाम पर जो खूनी खेल हमास ने इजराइल में खेला, उसने सांप के बिल में खुद हाथ डाला है। चूंकि अस्पताल में हुए इस हमले के लिए इजराइल को निशाने पर लिया जा रहा है। रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने कहा कि जिस वक्त अस्पताल पर हमला हुआ, वहां कोई भी इजरायली एयरक्राफ्ट ऑपरेट नहीं हो रहा था। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि विस्फोट का प्रभाव इजराइल के जेट विमानों द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियारों के कारण नहीं हो सकता। इसके विपरीत हगारी ने एक तस्वीर साझा की जिसके बारे में उन्होंने दावा किया है कि ये सेना द्वारा कैप्चर की गई राडार फुटेज है, जिसमें गाजा के अंदर से इजराइल की ओर दागे गए रॉकेटों की एक श्रृंखला को अस्पताल के साइड के ऊपर से गुजरते हुए दिखाया गया है। हगारी के अनुसार जैसे ही इजराइल के पास अस्पताल में हुए इस हमले की खबर आई, फौरन ही एक इजरायली ड्रोन को विस्फोट स्थल का जायजा लेने के लिए निर्देशित किया गया था। इजराइल की तरफ से कहा तो ये भी गया है कि जल्द ही ड्रोन से ली गई उन तस्वीरों को रिलीज किया जाएगा, क्योंकि इस मामले में इजराइल ने इस्लामिक जिहाद को लिंक किया है। इसलिए कहा यह भी गया है कि इस हमले के मद्देनजर आतंकवादियों के बीच हुई बातचीत को भी इंटरसेप्ट किया गया है। इजराइल का कहना है कि इन्हें जल्द ही रिलीज किया जाएगा ताकि दुनिया फिलिस्तीन और हमास का असली चेहरा देख ले। आपको बता दें कि इस हमले के बाद इजराइल की तरफ से हमास और फिलिस्तीन को मुंह की खानी पड़ी है। इस हमले के बाद जिस मजबूती से इजराइल ने अपना पक्ष रखा है और जैसे उसने 500 लोगों के मारे जाने का जिम्मेदार इस्लामिक जिहाद को ठहराया, साफ हो गया है कि वो तमाम मुस्लिम मुल्क जो इजराइल का विरोध कर रहे थे, अब उनके पास इजराइल की आलोचना की माकूल वजह शायद ही कोई हो। चाहे वो ड्रोन और सैटेलाइट तस्वीरें हों या
फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी कि ट्विटर पर किए जा रहे ट्वीट। इजराइल की तैयारी पूरी है और अगर वो अपनी इस रणनीति पर काम करता रहा तो रणनीतिक रूप से उसकी जीत पक्की है। बाकी जिक्र अगर हमास का हो तो जिस तरह इजराइल में घुसकर उसने औरतों, बच्चों समेत बुजुर्गों के साथ बर्बरता की है, अब शायद ही कोई हो जो उसकी गतिविधियों को जायज माने। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल आज तक।